ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी। हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने हिंदी साहित्य पर इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर वन है, हिंदी साहित्य में प्रथम चंपू काव्य के रूप से जाना जाता है कौन सा काव्य हिंदी साहित्य में प्रथम चंपू काव्य के रूप में जाना जाता है। तो रोड़ा कवि के द्वारा जो राहुल बेल कृति है, प्रथम चंपू काव्य के रूप में जाना जाता है। हिंदी में प्रथम से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम कहानी, हिंदी के प्रथम कवि, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी में प्रथम पर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना? 1936 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानने वाले विद्वान कौन से हैं। पृथ्वीराज रासो क्या है? महाकाव्य है। और किसके द्वारा लिखा गया महाकाव्य है? चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल की रचना है और चंद्रवरदाई आदिकाल के कवि हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो है। लेकिन पृथ्वीराज रासो को कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इन्हें प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं। तो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानने वाले विद्वान कौन है? मुंशी देवी प्रसाद जो हैं पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानने वाले विद्वान हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रयोगवाद का आरंभ किससे माना जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जाता है तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। इसके संपादक कौन है? अज्ञे जी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो हैं तार सप्तक के क्या है? संपादक है। 4 सप्तक हैं। टोटल कितने सप्तक हैं? 4 सप्तक है। और चारों सप्तक से कवियों के नाम पूछे जाते हैं, कौन किस सप्तक का कवि है। तो तार सप्तक पर मैंने वीडियो बनाया जिसमें कवि ट्रिक मैंने बताया, हर एक सप्तक के कवियों को ट्रिक याद करने का ट्रिक बताया है। तो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 5 है, संत रज्जब का पूरा नाम क्या है। संत रज्जब का पूरा नाम है रज्जब अली खां। संत रज्जब अली खां जो है संत रज्जब का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जायसी की किस रचना में सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन मिलता है। जायसी की किस रचना में सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन मिलता है। अखरावट इनकी जो रचना है, इसी रचना में सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रेमासही शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत जो इनकी प्रसिद्ध रचना है, महाकाव्य है पद्मावत इनकी प्रसिद्ध रचना है। हिंदी का बड़ा महाकाव्य है क्या है? पद्मावत, जो कि जायसी के द्वारा लिखी गई रचना है। और अखरावट भी इनकी रचना है। और आखिरी कलाम भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भेदाभेदवाद किस दर्शन को कहा जाता है। भेदाभेदवाद दैत्यवाद को कहा जाता है। दैत्यवाद को भेदाभेदवाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक है विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी जो है रुद्र संप्रदाय के क्या है? प्रवर्तक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दैत्यवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है। दैत्यवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं माध्वाचार्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, पद्मावत का कौन सा खंड। देखिए पद्मावत मैंने बताया ना जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है। और इसे हिंदी का बड़ा महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य अगर पूछा जाएगा तो पृथ्वीराज रासो। लेकिन हिंदी का बड़ा महाकाव्य, प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या है? तो पद्मावत, जो कि जायसी के द्वारा लिखी गई रचना है। तो पूछा जा रहा है कि पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है। तो पद्मावत में कौन सा खंड है जिसे हिंदी साहित्य की अनुपम निधि मानी जाती है। तो नागमती वियोग खंड जो है यही हिंदी साहित्य की क्या है? अनुपम निधि है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निर्गुण संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे एवं शास्त्रज्ञ संत कौन से हैं। निर्गुण संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और शास्त्र का ज्ञान रखने वाले संत कौन से हैं। तो
सुंदरदास जो हैं वो निर्गुण संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और शास्त्र का ज्ञान रखने वाले कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रामानंद की दीक्षा गुरु का नाम क्या है? रामानंद की दीक्षा गुरु का नाम है राघवानंद। क्वेश्चन नंबर 13 है, कवितावली का प्रमुख मुख्य छंद क्या है? कवितावली का मुख्य छंद है कवित्त सवैया। कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है और इसका मुख्य छंद क्या है? कवित्त सवैया। क्वेश्चन नंबर 14 है, तुलसीदास की किस रचना को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा गया है? तुलसीदास की कितने ग्रंथ हैं? 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं। और उनका ऐसी कौन सी रचना है जिसे मृत्यु पीड़ा की चीख कहा गया है? तो हनुमान बाहुक जो इनकी रचना है, इस रचना को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा गया है। तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? तुलसीदास। इनकी भक्ति किस भाव की है? तो दास्य भाव की है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस भाव की है इनकी भक्ति? दास्य भाव की है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रामचरितमानस के प्रत्येक कांड का आरंभ किससे किया गया है? तो मंगलाचरण से प्रत्येक कांड का आरंभ किया है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कौन से कांड? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। 7 कांड में प्रत्येक कांड का आरंभ किससे किया गया है? मंगलाचरण से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, तुलसीदास की अंतिम रचना क्या है? अंतिम रचना है इनकी हनुमान बाहुक जो है तुलसीदास की अंतिम रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बल्लभाचार्य से भेंट होने पर सूरदास ने कौन सा पद गाया था? सूरदास जो है, सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य हैं या सूरदास के गुरु कौन है? तो बल्लभाचार्य हैं। तो इनसे जब बल्लभाचार्य से सूरदास का भेंट हुआ था तो कौन सा पद गाया था इन्होंने? प्रभु हाँ सब पतिनन को टीको, यही पद इन्होंने गाया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, तुलसीदास की किस रचना पर कालिदास के कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की रचना है, का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। तो तुलसीदास की कौन सी रचना है जिसमें कालिदास की जो रचना है कुमार संभव का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो तुलसीदास की जो रचना है पार्वती मंगल, इसमें कालिदास के कुमार संभव का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गोंडी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोंडी संप्रदाय के प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो है वो गोंडी संप्रदाय के प्रवर्तक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जानकी मंगल और पार्वती मंगल का काव्य रूप क्या है? कैसा काव्य रूप है? तो एक खंड काव्य रूप है। जानकी मंगल और पार्वती मंगल का खंड काव्य रूप क्या है? खंड काव्य रूप है। और किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की ये रचना है क्या? जानकी मंगल और पार्वती मंगल। इसका काव्य रूप क्या है? खंड काव्य रूप है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुजाचार्य की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य ने इसे युगानुकूल भावभूमि प्रदान किया। तो राघवानंद के शिष्य कौन थे? तो कौन थे राघवानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद थे। राघवानंद जो थे और रामानुज के शिष्य थे और रामानंद जो थे राघवानंद के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, रामचंद्रिका का रचना काल क्या है? 1601 ईस्वी में रामचंद्रिका का रचना हुआ था और इसके रचनाकार कौन है? केशवदास। केशवदास जो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? केशवदास रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका का रचनाकाल क्या है? 1601। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस आलोचक ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है? तो ऐसे कौन से आलोचक है जिन्होंने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है? तो जॉर्ज ग्रेसन जो है तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश या अनुच्छेद हैं? तो रामचंद्रिका मैंने बताया केशवदास की रचना है। किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। केशवदास आदिकाल रीतिकाल के कवि हैं। और इसमें कितने प्रकाश है? इसमें 39 प्रकाश है, 39। क्वेश्चन नंबर 25 है, अकबर के दरबार में सम्मानित संगीतज्ञ तानसेन किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो अकबर के दरबार में जो सम्मानित संगीतज्ञ थे, कौन सम्मानित संगीतज्ञ थे? तानसेन किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो बल्लभ संप्रदाय से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? तो रैदास के द्वारा कही गई पंक्ति है। रैदास जो है मीराबाई के क्या है? गुरु हैं। मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? रैदास, या इनको रविदास भी बोला जाता है।
रैदास जो है मीराबाई के क्या है, गुरु है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रहीम का ज्योतिष ग्रंथ में कौन सा, रहीम का ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है, तो खैट कौतुकम जातकम जो है रहीम का ज्योतिष ग्रंथ है, रहीमदास का ज्योतिष ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करही निद्रा। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई पंक्ति है, कबीरदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। कबीरदास भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, कौन, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 29 है, नूरजहां ने कुपित होकर किस कवि को हाथी से कुचलवाकर मरवा दिया था। नूरजहां जो थी वो गुस्से में आकर कौन से कवि को हाथी से कुचलवाकर मरवा दी थी, तो गंग कवि जो है इन्हीं को हाथी से कुचलवाकर मरवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाँ सब कविन केर पिछलंगा, किछु कहीं चला तबल दे डंगा। यह पंक्ति किस कवि के द्वारा कही गई है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम इनकी प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी मानी गई है, तो रास पंचाध्यायी जो है नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस ने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा है। कबीरदास जी को किसने रेडिकल सुधारक कहा है, तो बच्चन सिंह ने कबीरदास को रेडिकल सुधारक कहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। किसके द्वारा कही गई पंक्ति है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कही गई पंक्ति है। किसके संदर्भ में कहा गया है, तुलसीदास जी के संदर्भ में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है और किसके संदर्भ में कही गई है, तो यह पंक्ति रत्नावली जो कि तुलसीदास की क्या है, पत्नी है। तुलसीदास की पत्नी, तुलसीदास की पत्नी के द्वारा कही गई ये पंक्ति है क्या, लाज न आवत आपको दौरे आयूं साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। तो ये रत्नावली के द्वारा कही गई पंक्ति है। रत्नावली की इस पंक्ति का तुलसीदास पे इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। जब उनके पीछे पीछे रत्नावली के पीछे पीछे अपनी पत्नी की पत्नी पीछे तुलसीदास जी गए तो उन्होंने उनको ये पंक्ति बोली कि आप एक अस्थि चर्म के प्रति आपको इतना लगाव है, यही लगाव कर आप राम जी से भगवान के प्रति करते तो आपकी यह दशा नहीं होती। तो इस पंक्ति का तुलसीदास पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। क्वेश्चन नंबर 35 है, मलो बुरो न तू गुने वृथा कथा कहे सुने न, राम देव गाई है न देवलोक पाई है। यह पंक्ति किस कवि के द्वारा कही गई पंक्ति है, यह पंक्ति केशवदास के द्वारा कही गई पंक्ति है। केशवदास रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। रामचंद्रिका की प्रसिद्ध रचना है और केशवदास को रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्या कहा है, कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है। राम प्रसाद निरंजनी जो है भाषा योग वशिष्ठ के क्या है, रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है। रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित की रचना का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 38 है, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। यह पंक्ति किस कवि के द्वारा कही गई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कही गई ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। इतिहास तिमिर नाशक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया है। किस नाटक में भारतेंदु ने अभिनय किया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो जानकी मंगल जो नाटक है इसी नाटक में इन्होंने अभिनय किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं, कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव धर्मसार क्या है, पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतेंदु युग के कवियों में हर गंगा कविता किसने लिखी है। प्रताप नारायण मिश्र ने हर गंगा कविता लिखी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हमारा उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी रचना है। तो राधा चरण गोस्वामी की रचना है क्या, हमारा उत्तम भारत देश जो कि कविता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, नई कविता का निराला किसे कहा गया है। नई कविता का निराला मुक्तिबोध को कहा गया है। इनका पूरा नाम क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव
मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है, किसका? मुक्तिबोध का। और इन्हें नई कविता का निराला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहारी के दोहों का कुंडलियों में विस्तार किस कवि ने किया है? तो अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का कुंडलियों में विस्तार किया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग से दीक्षित है? तो भारतेंदु युग का ऐसा कौन सा कवि है जो कि पुष्टि मार्ग से दीक्षित है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो पुष्टि मार्ग से दीक्षित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, रहीम की दोहों पर कुंडलियाँ किसने बनाई थी? रहीम की दोहों पर कुंडलियाँ राधा कृष्णदास ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, बालेंदु उपनाम से काव्य रचना प्रारंभ करने वाले कवि कौन से हैं? ऐसे कौन से कवि हैं जो बालेंदु उपनाम से काव्य रचना प्रारंभ किए थे? तो केदारनाथ अग्रवाल है। क्वेश्चन नंबर 49 है, नीति विनोद रचयिता का नाम है, नीति विनोद के रचयिता का नाम है गोविंद गिल्ला भाई। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार कौन है? प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार है ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रेम संपत्ति लता के क्या है? रचनाकार हैं। टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन 51 जो कि आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से पंजाब विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ऐसा कौन सा उपन्यास है जो पंजाब विभाजन पर आधारित है? तो तमस, बसंती, झूठा सच, भाग्य रेखा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा। इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।